नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशीष आपका फिर से स्वागत करता हूं आप ही के अपने परिवार तक्षशिला यूके में। जैसा कि आपको पता ही है कि आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं, जो अभी अनाउंस हुए हैं। री एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं, जिसमें फॉरेस्ट एसआई और बड़ा एग्ज़ाम वीडियो पीडीओ है। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, बहुत सारे पेपर, लर्निंग ऑफिसर, बहुत सारे एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो उत्तराखंड बजट 2023-24 का है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उससे संबंधित आपका पेपर में सवाल आएंगे ही आएंगे। ये लगभग कंफर्म मान के चलिए 1 से 2 सवाल हमारे बनेंगे ही बनेंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए बजट को कोशिश करते हैं बजट को समझने की। यहाँ पर कितनी चीज़ें मिल जाएंगी हमें, या कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें मिलेंगी जो पेपर में बन सकती हैं या पेपर में अभी बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं, आप देखेंगे इसके अंदर। तो आज चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। देखिए क्लास अंत तक ज़रूर देखना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और बजट को कोशिश की है कि बजट से जो मैक्सिमम हो सकता है उसे यहाँ पर रखने की। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, तो मैं आपको पीडीएफ भी वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए उत्तराखंड बजट 2023-24 बजट अगर हम छोटे से मुद्दे में समझें तो अगर हम संवैधानिक रूप से देखें तो एक आर्टिकल 112 आपने सुना होगा, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें बजट का उल्लेख है। बजट नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण वहाँ पर बताया गया है कि पूरे वर्ष में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये सब चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बजट बोलते हैं। यानी कि अगर आपकी इनकम 100 रुपये है तो 100 रुपये कहाँ से आती है, किन किन सोर्सों से आती है, और आपका क्या एक्सपेंडिचर जितना भी है, आपका खर्च जितना भी है, उन सब की जो डिटेल है वो बजट के अंदर मेंटेन करी जाती है। तो आप ये बात ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बजट पेश कब हुआ है। तो देखिए बजट ये अभी 15 मार्च 2023 यानी लगभग 1 महीना हो गया है जब बजट आया था। ये गैरसैंण चमोली में इस बार जो अभी सत्र चला था हमारा, चाहे 13 मार्च से 17 या 18 मार्च के बीच जो सत्र चला था, उसी में ये बजट जो था वो पेश किया गया था। ठीक है, 15 मार्च 2023। ठीक है, किसने पेश किया था? जो हमारे वित्त मंत्री हैं अभी, वो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हैं, उन्होंने ये बजट पेश किया था। तो आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है कि कब पेश हुआ, कहाँ पेश हुआ, और हमारे वित्त मंत्री साहब जिन्होंने इसे पेश किया। ठीक है, देखो अगर आप लोग देखोगे कि इस बार भारत का जो बजट आया था, उस बजट में एक सप्तऋषि करके एक कंसेप्ट दिया गया था, यानी कि 7 बिंदुओं पर एक विशेष फोकस था। इसी तरीके से उत्तराखंड सरकार ने भी इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने हेतु उत्तराखंड सरकार ने 7 प्राथमिक बिंदुओं पर फोकस किया है। ठीक है, हम भी 7 ही बिंदुओं पर फोकस कर रहे हैं। जैसे केंद्रीय बजट में 7 बिंदुओं पर फोकस करके उसे सप्तऋषि कहा गया है, उत्तराखंड के अंदर भी इस बार बजट में 7 बिंदुओं पर फोकस करा गया और उसे इंद्रधनुष की संख्या दी है। जैसे इंद्रधनुष में हम लोग 7 रंग देखते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पे इंद्रधनुष की संख्या दी गई है। तो ये बात आप ध्यान करके चलेंगे, समझ करके चलेंगे। ठीक है, देखिए वो 7 पॉइंट क्या क्या मैंने यहाँ पे कवर नहीं किए हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। क्या क्या बिंदु 7 पॉइंट हो सकते हैं, उसका कोई ज़्यादा लेना देना हम लोगों को है नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे, वो ये है कि 2023-24 में आप सभी को पता है कि G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, वो भारत कर रहा है। ठीक है, और ये अभी पेपर में सवाल आया भी था, शायद फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में आया था कि G20 की जो टैगलाइन है वो क्या है, वो वसुदेव कुटुंबकम है। बहुत सारे बच्चों ने शायद यहाँ गड़बड़ भी कर दी होगी या सही भी किया होगा। हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में, मैंने इसे ऑलरेडी मैं पहले ही पढ़ा चुका था। तो आप ध्यान देखिए, G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है इस बार, और यहाँ का जो टैगलाइन है या यहाँ का जो मुख्य बिंदु वसुदेव कुटुंबकम है। और देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बात यह है कि G20 की 3 बैठकें उत्तराखंड में होनी है, जिनमें से 2 बैठकें तो ऋषिकेश के अंदर प्रस्तावित हैं और एक रामनगर में। बैठकें भी कह सकते हैं, संगोष्ठियाँ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कितनी होनी है हमारी। इससे बार बार सवाल पेपर में बनेगा, हो सकता है कि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके अंदर भी इससे सवाल देखने को मिल जाए, तो आप ध्यान से रखेंगे। ठीक है, 2 ऋषिकेश में होनी है संगोष्ठियाँ, 1 रामनगर में होनी है। ठीक है, तो इसके संगोष्ठियों की खर्च के लिए देखिए, मान लिया कि संगोष्ठी होनी है, दुनिया के बड़े लीडर्स आएंगे, उनके प्रतिनिधित्व आएंगे, तो एक साफ़ सुथरा माहौल चाहिए, एक व्यवस्था चाहिए, अच्छे से सब चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए, तो उसके लिए पैसे तो लगते ही हैं। तो इस बार बजट में G20 सम्मेलन के लिए कितने 100 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, 100 करोड़ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो सकता है कि ये सवाल देखने को मिल जाए कि कितने करोड़ का यहाँ पर प्रावधान किया है, तो वो 100 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये स्कीम है, स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू
स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के लिए यहाँ पर 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देखिए कोशिश करिए कि उन जो मुख्य योजना है उन योजनाओं में देखिए कभी कई बार ये पूछ लिया जाता है बजट के अंदर, हालांकि जब आप समीक्षा अधिकारी होते या आरओ एआरओ और लोअर पीसीएस अपर पीसीएस, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे वो आंकड़े जो महत्वपूर्ण आपकी योजनाएं हैं उन योजनाओं के अंदर जो बजट जारी किया जाता है उसके आंकड़े भी कई बार हम लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कुल प्राप्तियां मानी जा रही हैं इस बार जो रहने वाली हैं वो 76,592.54 करोड़। देखो इसमें एक बात ध्यान रखना आप लोग कि ये पूरा आपको एक आइडिया होना चाहिए कि लगभग इतना है। ठीक है, इसे एग्जैक्ट याद करने की ज़रूरत है नहीं, हमें एक आइडिया आपके पास होना चाहिए। 76,600 के आसपास है, जिसमें राजस्व प्राप्तियाँ 57,057 करोड़ के आसपास है और पूंजीगत 19,535 करोड़ के आसपास है। एक एग्जैक्ट आंकड़े की ज़रूरत नहीं है आपको, वैसे बस एक आइडिया होना चाहिए कि लमसम इतना कुछ था। ठीक है, देखिए इसके अलावा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका हो सकता है कि सीएम प्रतिभा प्रोत्साहन योजना जो उत्तराखंड में चल रही है, इसमें क्या कर रहे हैं कि ये टॉपर 25 बच्चे हैं उन्हें सभी कोर्सेज़ में 50% फीस की स्कॉलरशिप दी जाती है। किसके अंदर? सीएम प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। तो इसके लिए सरकार ने 11 करोड़ का इस बार जो है वो बजट रखा है 2023-24 के आंकड़े में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण। इसके अलावा देखिए उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय, यानी कि विद्यालयों को उच्चीकृत, विद्यालयों का जो रखरखाव है, विद्यालयों के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ों का डेवलपमेंट, विद्यालयों का विकसित करना, उन सब के लिए 51 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या किया, प्रावधान किया गया है। उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के अंदर जो कुल संख्या भी विद्यालयों की है वो 188 के आसपास उत्तराखंड के अंदर है। आप ये आंकड़ा भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, उसमें 51 करोड़ रुपए जो है वो इस बार सैंक्शन करे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई गई थी 2022 के आसपास। उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना था। तो उसमें एक पीएम श्री योजना चलाई गई है जो विद्यालयों के उच्चीकरण से संबंधित है, यानी कि उसमें विद्यालयों में जो डायरेक्ट बच्चे हैं, बच्चों को लाभान्वित करने के लिए यहाँ पर ये योजना चली है। और ये योजना 2022-23 के सत्र से चली थी, जो 2026-27 के सत्र तक रहेगी, यानी कि आने वाले 5 साल के लिए इस योजना को चलाया गया है। महत्वपूर्ण है। तो पीएम श्री योजना के अंतर्गत लगभग 92.78 करोड़, देखिए याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी साथ में उत्तराखंड पहला प्रदेश बना था। तो 92.78 करोड़ रुपए यहाँ पर रखे गए हैं बजट के तौर पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 5 साल के लिए चली है पीएम श्री योजना। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकती है सीएम स्वरोजगार योजना। देखिए सीएम स्वरोजगार योजना बेसिकली जो एकल महिलाएं होती हैं उनके लिए है, जो आप इस तरीके से कह सकते हैं जो महिलाएं विधवा वगैरह हो जाती हैं, जिनके पति गुजर जाते हैं, उन्हें अगर कोई रोज़गार करना हो, ठीक है, या कोई महिला अकेली रह गई हो, वृद्ध रह गई हो, तो एकल महिला के लिए है। और यहाँ पर महिलाओं को लोन दिया जाता है, उस लोन में 50% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। तो उसके लिए सीएम स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 2023-24 में खेल महाकुंभ आयोजित होना है उत्तराखंड के अंदर, तो इसके लिए 15 करोड़ रुपए यहाँ पर सैंक्शन करे गए हैं, जिससे आसानी से क्या हो सके, यहाँ पर खेल महाकुंभ आयोजित किया जा सके। ठीक है, स्टेट मिलेट मिशन, इसके लिए यहाँ पर 15 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्टेट मिलेट का मतलब क्या है कि ये मोटे अनाज जो होते हैं उन्हें मिलेट बोलते हैं। जैसा हमारे यहाँ आप मंडुआ देखते हैं, ठीक है, कोदो, रागी, जिसके दूसरा नाम है, पेपर में सवाल आया था फॉरेस्ट गार्ड में भी आपका। ठीक है, तो वहाँ पे 15 करोड़ रुपए यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि इस बार यूएन ने 2023 को मिलेट वर्ष भी घोषित किया है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक, इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा देखिए स्थानीय फसल जो होती है हमारी, जैसे झिंगोरा है या और भी फसलें हैं, तो उनके प्रोत्साहन के लिए इस बार 20 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना। स्टेट मिलेट मिशन के लिए 15 करोड़ रुपये और स्थानीय फसलों के प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या रखा गया है, प्रावधान रखा गया है। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ये पेपर में बनेगा ही बनेगा कि आगामी 3 वर्षों के लिए 6 एरोमा वैलियाँ जो हैं वो विकसित करने की योजना है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, कितनी? 6, अगले 3 वर्षों में 6 एरोमा वैलियाँ विकसित होंगी। और ये कहाँ होंगी, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जिसे आप देख सकते हैं कि हरिद्वार के अंदर होंगी, और हरिद्वार के अंदर लेमन ग्रास में मिंट वैली बनेगी, पौड़ी के अंदर
लेमन ग्रास या वैली बनेगी। पिथौरागढ़ के अंदर तिमूर वैली बनेगी। उधम सिंह नगर में मिंट वैली बनेगी। नैनीताल व चंपावत में सिनामन वैली बनेगी। और चमोली व अल्मोड़ा में आप सबकी फेवरेट डेमस्क गुलाब वैली बनेगी। ठीक है, गुलाब का नाम सुनते हैं आंखें चमक जाती हैं ना। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि 6 एरोमा वैली विकसित करने की योजना है आने वाले 3 वर्षों में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ हमारे हरिद्वार के अंदर भी बन रही है। ठीक है, इन जिलों देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% यहाँ से सवाल आएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। वीडियो के एग्ज़ाम में आ जाएगा या आपका फॉरेस्टर या वन दरोगा का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आ जाएगा। यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए ये एक नंदा गौरा योजना आप लोगों ने हमेशा से सुनी होगी, जिसमें कन्याओं को उनके जन्म के ऊपर 11,000 रुपये मिलते हैं और 12th पास करने के बाद उन्हें 51,000 रुपये सरकार की तरफ से मुहैया कराए जाते हैं। तो उस योजना, ये देखिए महत्वपूर्ण योजना होती है। तो इस योजना में सरकार ने लगभग 282.5 करोड़ रुपये यहाँ प्रावधान किया है। ठीक है, एक मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना है, इसमें महिलाओं को किट वगैरह उपलब्ध कराई जाती है। तो लगभग 19.95 करोड़, ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आप इन दोनों को ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में जितनी भी पेंशन जाती हैं, वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, ठीक है, या जो भी पेंशन हैं, उन सभी पेंशन पर इस बार जो खर्च होने वाला है वो 1686.07 करोड़ रुपये खर्च होने वाला मैंने डाल दिया था। ठीक है, बस एक आइडिया रखना है कि 1600-1700 करोड़ के आसपास खर्च हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए आयुष्मान कार्ड, आपको पता ही है कि हमारे यहाँ हेल्थ को लेकर के सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने भी एक कार्ड जारी किया है जिसे आयुष्मान कार्ड बोलते हैं। तो लेकिन उत्तराखंड ने उसमें और संशोधन करके उसे अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के नाम से प्रस्तुत किया था। तो इस बार इसमें 400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिसमें लगभग हर व्यक्ति को 5 लाख तक का जो है वो कवर देने की कोशिश करी जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत लगभग 777 करोड़ रुपए यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो सकता है, इम्पोर्टेंट बन सकता है कि 3 नवीन मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर, जिसमें आपने शायद, अगर आप हरिद्वार गए हो, क्योंकि मैं हरिद्वार ज़िले से हूँ, तो अगर हम जो बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं हरिद्वार आप गए हो, तो आप जैसे ही हरिद्वार में जगजीतपुर की तरफ एंट्री करते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक आपने मेडिकल कॉलेज देखा होगा, कंस्ट्रक्शन का कार्य देखा होगा वहाँ पर, वो वही मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा रुद्रपुर और पिथौरागढ़, यहाँ पर 3 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने 285 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन करे हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसके लिए 105 करोड़ रुपए। देखिए ये ध्यान रख सकते हैं कि लॉजिस्टिक नीति आई है 2022 में, तो ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता कई बार सवाल कि बताइए ये वाली नीति कब घोषित करी उत्तराखंड ने, ये किस वर्ष में लाई गई। तो 2022 में लॉजिस्टिक नीति लाई गई है। इसके अलावा और भी 2 नीतियाँ हैं, वो आगे आ जाएंगी, मैं बता दूंगा आपको। तो लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि सामान की आवाजाही में या और भी देखने रख रखाव में, उनमें और बेहतर सुविधाएँ करने के लिए लॉजिस्टिक नीति लाई गई है 2022 में, जिसके लिए अभी 25 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। आप ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं, नई नई व्यवस्थाएं लगातार चलने आ रही हैं। ठीक है, तो देहरादून में मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है जो ऋषिकेश वगैरह को जोड़ेगा। ठीक है, हम शायद वो समय लगेगा अभी, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा, हम लोग देख पाएंगे, हम लोग घूम पाएंगे मेट्रो में। तो देहरादून में जो मेट्रो रेल परियोजना चल रही है उसके लिए 101 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है बजट में। ठीक है, वैसे तो ये है तो केंद्रीय योजना, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने भी इसमें 101 रुपये का बजट डाला, 101 करोड़ रुपए का। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है। विज्ञान धाम, शायद ये भी पेपर में आया था कि देहरादून के अंदर विज्ञान धाम है, तो ऐसे ही विज्ञान धाम या साइंस सिटी एवं विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए भी और बनेंगे उत्तराखंड में। लगभग 26.21 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है साइंस सिटी एवं विज्ञान केंद्रों की स्थापना हेतु। ठीक है, ये देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बनेगा। ये पूछा जा सकता है हम लोगों से कि कौन सा रोपवे है जो पीपीपी मॉडल यानी प्राइवेटाइजेशन के मॉडल पर बनेगा, जिसमें पब्लिक प्राइवेट और जो सब इन मिला जुला के इनका एक मॉडल तैयार होगा, उस पर यमुनोत्री रोपवे परियोजना है। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा। ये हो सकता है कि आपको पेपर में देखने को मिले, यमुनोत्री रोपवे परियोजना। ठीक है, इसके अलावा देखिए नागरिक उड्डयन हेलीपैड के लिए नगर निगम हरिद्वार की भूमि को अधिग्रहित किया गया था। ठीक है, जिसके बदले से मुआवजा दिया गया है।
तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि मुआवजा दिया गया है नगर निगम हरिद्वार को, और यहीं के लिए उड्डयन हेलीपैड के लिए इसकी भूमि को अधिग्रहित किया गया था। इसके अलावा देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, पेपर में आएगा, कंफर्म है ये सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है वो पंतनगर एयरपोर्ट बनेगा, फूलबाग। ठीक है, ये ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पंतनगर बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है पहला, क्योंकि बच्चे जोली ग्रांट लगा के आ जाएंगे, ये नहीं बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहली बार बन रहा है पंतनगर में। ठीक है, इसके अलावा जो जोली ग्रांट देहरादून के अंदर है वो इंटरनेशनल लेवल तक विकसित किया जाएगा, यानी कि वहाँ पर वो सब सुविधाएँ उपलब्ध करा दी जाएंगी जो एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हो सकती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए ये भी इम्पोर्टेंट बात है, उत्तराखंड में देखिए 2-3 बातों पर अगर हम ध्यान रखें तो हम लोग, एक तो पर्यटन में हम लोग बहुत बेहतर हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ की पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं, बहुत खूबसूरती है, तो इसलिए फ़िल्म शूटिंग के लिए एक शानदार माहौल यहाँ होता है हमेशा से। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से हम लोग बाहरी जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्हें आमंत्रित करें और हमारे यहाँ शूटिंग होगी तो इनकम बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, पैसे आएंगे, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो इसी चीज़ के लिए फ़िल्म परिषद की स्थापना होगी, जो 11 करोड़ रुपए यहाँ पर सैंक्शन करे गए हैं फ़िल्म परिषद की स्थापना के लिए। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये सवाल मुझे पर्सनली लग रहा है कि पेपर में आ सकता है कि 4 धाम जो है उसमें भूमि क्रय करने के लिए यहाँ पर पर्यटन विभाग को सरकार ने 50 करोड़ रुपए सैंक्शन करे हैं। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग कि 50 करोड़ रुपए यहाँ पर सैंक्शन करे गए हैं, इम्पोर्टेंट बात है। सीएम पलायन आप सभी जानते हैं कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग चले जाते हैं, भूता गांव बोलते हैं, भी पेपर के अंदर, पेपर फॉरेस्ट गार्ड के अंदर आपको सवाल मिला था। ठीक है, सबसे ज़्यादा भूता गांव किस ज़िले में, शायद वहाँ पे पौड़ी भी एक ऑप्शन में था। तो सीएम पलायन रोकथाम योजना, यानी कि गांव खाली ना हो, लोगों को वहीं पर रोज़गार मिले, लोग वहाँ पर रुके, अपने गाँव घरों को छोड़कर ना जाएं, तो उसके लिए सरकार ने इस बार बजट में 25 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए विकसित करने के लिए 2 योजनाएं हैं आपका समायोजित विकास के लिए, पहली यूके पारगमन उन्मुख विकास योजना 2022 और उत्तराखंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स पॉलिसी 2022। तो इन सब का दोनों का आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड पारगमन उन्मुख विकास नीति और उत्तराखंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट पॉलिसी, ये दोनों 2022 में आई हैं। ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा आप खासकर प्लेन की अगर मैं बात करूं, आप सड़कों पर जाते होंगे तो आपको गाय, भैंस, बछड़े ये सब घूमते हुए दिखेंगे। ठीक है, देखकर कैसा लगता है कि शायद इनके लिए कुछ हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए। तो सरकार ने इस बार थोड़ा सा ध्यान दिया इस चीज़ पे बजट के अंदर, और जो निराश्रित पशु हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं है, जो सड़कों पे घूमते रहते हैं वो, और गौ सदनों की स्थापना के लिए लगभग 14.15 करोड़ रुपए इस बार सैंक्शन करे गए हैं। ठीक है, कि गौ माता का संरक्षण हो जाए, उन्हें एक आश्रय मिल जाए, उनके रहने की व्यवस्था कुछ हो जाए, इस तरीके से सोचते हुए। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सवाल भी हो सकता है कि अभी आपने देखा था कि पिछले कुछ हाल ही के दिनों में जोशीमठ नीचे धंस गया था, वहाँ से लोगों को विस्थापित भी किया गया है। तो ऐसे लोगों को जिन्हें वो विस्थापित करे गए हैं, उन्हें फिर से दोबारा से बसाया जाएगा। ठीक है, तो पीपल कोटी में, चमोली के अंदर ही पीपल कोटी पड़ता है, वहाँ पे बसाया जाएगा। तो उसके राहत कार्य के लिए इस बार बजट में ये अच्छा सवाल हो सकता है कि 1000 करोड़ रुपए का जो है वो यहाँ पर एक अमाउंट जो है वो सैंक्शन करा गया है, जो केवल उन लोगों के लिए खर्च होगा जो जोशीमठ से प्रभावित हुए हैं, वहाँ भू धसाव से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर उन लोगों को जब तक एक स्थायी रोज़गार नहीं दिया जाएगा, ऐसे जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए लगभग 4000 से 5000 रुपये प्रति माह वहाँ पर दिए जाएंगे परिवार को। ठीक है, जो अपना जीवन यापन ठीक ठाक तरीके से भोजन पानी की व्यवस्था जो है वो कर सकें, ये कुछ व्यवस्था वहाँ पर है। तो ये आपने बजट अभी देखा। इसके अलावा कुछ बजट के फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो वो एक बार और आप देख लेंगे। देखिए कई बार आपने सुना होगा कि हमें जो इनकम सोर्सेज हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये पेपर में सवाल कई बार बनता है। तो ये आपको आंकड़ा देखने की ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। केवल आप इतना ध्यान रखेंगे जो हमारा इनकम सोर्स है वो
केंद्र सरकार से जो अनुदान है वो इस बार भी बजट में सबसे ज़्यादा है। 2023-24 के बजट में भी केंद्र सरकार से जो अनुदान है वो एक बड़ी मात्रा में हमें मिला है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो सबसे बड़ा हमारा इनकम का सोर्स है, ठीक है। इसके अलावा खर्चे तो हमारे होती हैं, वेतन भत्ते पर हम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए कुल बजट लगभग वहाँ हम जिक्र कर दें 76-77 हज़ार करोड़ के आसपास का प्रावधान है। ये पिछले बजट की तुलना में वृद्धि हुई है। देखिए ये एक आंकड़ा है, सैंक्शन आंकड़ा है, और एक्चुअली इकोनॉमिकल सर्वे अभी तक आया नहीं है। जब तक वो नहीं आएगा तो हम एक एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता पाएंगे क्या क्या है। तो कहीं कहीं इस बजट के आंकड़े को अभी 77,407 करोड़ के आसपास भी बताया जा रहा है, जो टोटल आंकड़ा है, ठीक है। इसमें अगर हम पूछें कि अर्थव्यवस्था 2022-23 में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में रहा, तो वो द्वितीयक क्षेत्र है, यानी कि लगभग जो उद्योग वाला मामला है, ठीक है, इंडस्ट्री वाला मामला है, वो सबसे ज़्यादा 46.21% रहा, जिसमें विनिमय भी एक माध्यम होता है। अर्थव्यवस्था का कुल आकार जो बढ़कर के हो गया वो लगभग 3.02 लाख करोड़ हो गया है। अनुमान किया गया था कि 2.65 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था टोटल रहेगी हमारी, लेकिन हमारा आकार बढ़ गया है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय अगर पिछले साल की तुलना में बात करें तो वो हमारी थी 2,05,000 रुपये, जो इस बार बढ़कर 2,33,000 हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हमारी विकास दर जो इस बार अनुमानित है वो 7.09% है। जेंडर बजट आप सभी जानते हैं 2007-08 में पहली बार प्रस्तावित किया गया था, और इस बार 2023-24 में इस बजट के लिए 13,920 करोड़ रुपए सैंक्शन करे गए हैं। जेंडर बजट का मतलब इतना होता है कि महिलाओं के लिए अलग से जो योजनाएं चलती हैं वो, बस, ठीक है। इसका और कोई मतलब आपने नहीं समझना है। इसके अलावा देखिए जेंडर बजट सबसे ज़्यादा जो शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर घोषित किया गया है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि राजकोषीय घाटों का अनुमान लगाया जा रहा है, जो जीडीपी का 2.7% हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना इस बार कि राजकोषीय घाटा, वैसे तो जो राजस्व घाटा है वो शून्य रहने की बात है, क्योंकि इस बार ये बताया जा रहा है कि राजस्व घाटे में लगभग 4,000 करोड़ का सरप्लस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 4,000 करोड़ ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे राजकोषीय राजस्व के अंदर। लेकिन राजकोषीय घाटा जो टोटल ओवरऑल घाटे की अगर मैं बात करूं तो वो जीडीपी का 2.7% रह सकता है, ऐसी उम्मीद है, ठीक है। इसके अलावा देखिए गृह मंत्रालय के अंदर ये ठीक ठाक अच्छा सवाल हो सकता है कि उत्तराखंड का जो 3rd थाना बना है पूरे भारत में, जो सबसे अच्छे थानों की लिस्ट में उत्तराखंड का जो चंपावत का बनवसा थाना है वो पूरे भारत में नंबर 3 पे आया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और लूटपाट की बरामदगी के मामले में उत्तराखंड ने टॉप कर दिया कि हमारी पुलिस लूटपाट के मामलों में सबसे ज़्यादा बरामद करने में सबसे बेहतर जो है वो हमारी पुलिस है, ठीक है। ये भी मैंने जिक्र किया आपके सामने कि 2 विकास योजना यहाँ पर लाई गई हैं, ठीक है, ये भी मैंने बताई दिया आपको। इसके अलावा देखिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत हिमालयन श्रेणी में सबसे अच्छा काम जो किसने किया है वो देवप्रयाग ने किया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये 7 बिंदु हैं, अगर आप देखना चाहें वो इंद्रधनुष जो मैं बात कर रहा था, सप्तऋषि केंद्र सरकार बात कर रही है, उन 7 बिंदु पे हम लोग बात कर रहे हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो ये 7 बिंदु हैं, बाकी इनका कोई ज़्यादा मतलब है नहीं यहाँ पर मानव पूंजी निवेश। अगर आप देखना चाहें, अगर आप लिखना चाहें, नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा हमने बात ही करी कि G20 की 100 करोड़ रुपए यहाँ पर सैंक्शन करे गए हैं। इसके अलावा देखिए एनसीसी अगर आप लेते होंगे, सुना होगा आपने, तो अभी 15 रुपये तक का प्रावधान था प्रति कैडेट, प्रति भत्ता जो था, लेकिन वो 15 से बढ़ाकर इस बार कितना कर दिया गया है, 45 कर दिया गया है। ये अच्छी खबर है, ये कई बार आपने सुनी भी समझी भी होगी कि अगर उत्तराखंड का कोई बच्चा वो UPSC, NDA, CDS या ऐसी कोई परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो प्रत्येक बच्चे को मेंस की तैयारी के लिए या इंटरव्यू की तैयारी के लिए सरकार 50,000 रुपये जो है वो उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बजट में इतनी बातें हैं, आपको शायद इससे कुछ लाभ मिलेगा। आपके पेपर में जो भी सवाल बजट से आएंगे लगभग हम लोग सैंक्शन कर पाएंगे। आपने देखा कि 3-4 सवाल यहाँ से इस बार बने भी हैं, तो वो भी आपके ठीक हो जाते हैं अगर आपने पढ़ा होता इसमें। तो अब इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा देखिए चैनल पर लगातार क्लासेस आ रही हैं, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, लगातार पढ़ाई करिए, अपने आप को आगे लेके जाइए।
इसके अलावा अगर आपको PDF की व्यवस्था इसकी चाहिए होगी तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, तो मैं उसका लिंक या जैसे भी जो भी हो पाएगा PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, कोशिश करेंगे कि लगातार पढ़ें, कोशिश करेंगे कि जो करंट अफेयर है वो भी आपको लगातार मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, और आपके पेपर में जो भी हेल्प हो सकती है तक्षशिला UK से आप सभी को मिल जाएगी। बस आप बशर्ते ये है कि आप मेहनत से ईमानदारी के साथ काम करते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।